जलने की स्थिति में सब कुछ अच्छा है। महाराज कभी कभी गोपाल को अपने घर बुलाकर भोजन कराते थे। महाराजा कृष्णचंद्र को गोपाल की उपस्थिति बहुत प्रिय थी। राजसभा का काम खत्म होने के बाद वे अक्सर कहते थे, और व्यर्थ घर क्यों जाना, दो यहीं खाओ। गोपाल एक शब्द में राजा है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने प्राण त्यागने को तैयार हूँ। आपके अनुरोध पर दो निगल नहीं सकते। अनुरोध पर लोगों ने पूरी चीज निगल ली। महाराज और गोपाल एक कमरे में बैठकर आनंद पूर्वक भोजन करते थे। उस दिन महाराज अपने पैरों पर बैठ गए और बोले, सबसे पहले मैं क्या खाऊं? इतना व्यंजन गोपाल ने कहा। महाराज, सबसे पहले जला हुआ बैंगन खाएं, फिर देखोगे मुंह की जलन के लिए सब कुछ अच्छा होगा। 50 दंगा का घर बिल्कुल घर नहीं, एक विशाल अट्टालिका है, लेकिन परित्यक्त है। इस घर का सामने का दरवाजा दो विशाल लोहे के दरवाजों से खुलता है। फिर शाम हो गई। लंबे सफर के कारण अब सतीश का शरीर थका हुआ नहीं है। 50 डांगा के परित्यक्त घर में प्रवेश करते ही सतीश का शरीर कांप उठा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आसपास कोई घर है। 10-15 मिनट की पैदल दूरी पर भी 2-4 रोशनियां दिखाई देती हैं। इस रास्ते से गुजरो, 2 परिवार के घर भी उपलब्ध हैं। शाम ढलने लगी है। भूख प्यास से सतीश की छाती सूख गई है। अब उसमें चलने की क्षमता नहीं रही। वह किसी तरह सीढ़ियों को तोड़कर छत जैसी बालकनी तक पहुंच गया, जो जमीन से लगभग आधी मंजिल ऊपर थी। वह एक कमरे के सामने बैठ गया। सतीश को बस इस बात का अफसोस है कि वह खुद नहीं समझ पा रहा है कि वह बिना किसी को बताए घर से क्यों भाग गया। या तो वह 2 विषयों में फेल हो गया, फिर भी वह पास हो गया। दरअसल वह अपने पिता से इतना डरता था कि पहले तो उसने सोचा कि उसके पिता उसे जोरदार कोड़े मारेंगे, माँ शीह शीह करेंगी, दादाजी दीदी वे बंदर लड़का कहेंगे। यही सब सोचते हुए वह परीक्षा परिणाम हाथ में लेकर घर नहीं लौटा। उनका अपने दादा और दादी से बहुत झगड़ा होता था। उसे तो यही लगता था कि दादा दीदी को ज्यादा प्यार करते हैं, वह एक बार भी दुलार नहीं करता। विशाल मकान के प्रवेश द्वार पर लिखा है 500 डंगा कछारी मकान, 1739 वर्ष। सतीश जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो उसने सोचा कि वह स्कूल छोड़ देगा और युद्ध में शामिल हो जाएगा। रंगूर से पलाटा हिल स्टेशन तक, फिर इस रेत पट्टी के सबसे पुराने घर पंचडांगा तक पहुँचे। उसकी गुड़िया में एक छोटी सी गांठ है। यह ज्ञात नहीं है कि आसपास कोई जल आपूर्ति है या नहीं। वह बस से उतरा और नदी से पानी पिया। शाम का अंधेरा अंधेरे में बदलने लगा। चारों ओर से सैकड़ों सियारों की हुक्का हुक्का की आवाजें आने लगी। एक ही समय में विभिन्न चीजें। सोचते सोचते सतीश की आंखों में नींद आ गई। वह थके हुए शरीर में कमरे के अंदर दीवार के एक कोने पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, अंधेरे में उसे एहसास हुआ कि वहाँ एक छड़ी और कुछ कपड़े हैं। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। आवश्यकता अनुसार वह सुबह इनका प्रयोग कर सकता है। कीड़ों की चीखें और उनके पंखों की छोटी छोटी हरी रोशनी उसकी आंखों में पड़ने लगी। ढहती हवेली के खुले दरवाजे से वह बहुत भूखा है। सहसा उधर से कौन स्वर में बोला, पिताजी भूखे हैं, यह लो। जैसे ही आकाश में बिजली चमकी, एक बालों वाले हाथ को अपने सामने कुछ भोजन दिखाई दिया। वह तुरंत गोग्रास ने उस हाथ से रोटी ली और खाने लगा। उसने बादलों की आवाज के साथ दूसरा हाथ उठाती एक औरत की आवाज सुनी, क्या तुम अंधेरे में नहीं देख सकते? यह पानी का कटोरा है। एल सतीश किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसने ढक्कन लगाकर पानी पिया और सोचने लगा, मेरे पीछे तो कोई नहीं है, फिर भी भोजन और पानी किसके पास गया? इस समय तक उसका शरीर कांप रहा था। कैच कैच की आवाज के साथ एक दरवाजा खोला गया और दरवाजा फिर से बंद हो गया। सतीश की आंखों से नींद गायब हो गई। उसने अपनी बाहें अपने चारों ओर लपेट ली और अपना चेहरा अपने पैरों के घुटनों के बीच दबा लिया। उसकी आंखें तो बस डरी हुई हैं। दोनों जोनाकिरों ने हरी रोशनी की ओर देखा। इसी बीच एक अजीब सी आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ, और फिर सब शांत हो जाता है। वह बार बार डरने लगा। सतीश की आंखें भर आईं। बस उसे अपनी माँ की याद आती थी। शाम को जब वह खाना खाने और पढ़ने बैठा तो उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी थी। वह डांटते हुए कहते थे, खूब ध्यान से पढ़ना, बड़े होकर कितने देश देखोगे, कितने बड़े इंसान बनोगे, देश की राष्ट्र की सेवा करोगे। और इस बारे में बात करते थे कि कैसे मेरी माँ के दादाजी ने चटगांव के स्वदेशी आंदोलन में संघर्ष किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका डर बढ़ता गया। वह बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच कुछ अज्ञात पक्षी उसके पैरों पर फड़फड़ाने लगे। सतीश डरकर रोने लगा। एक बिंदु पर जब उसने रोना बंद कर दिया तो उसने अगले कमरे से ना की सुरकन्ना, एक औरत रो रही है। एक के बाद एक
एक घटना से सतीश के मन में डर के पत्थर दबने लगे। फिर भी उसे ख्याल आया कि शायद अगले कमरे में एक औरत होगी जो उसकी तरह भूखी प्यासी थी, या उसका बच्चा इतना बीमार था कि वह रो रही थी। एक बार सतीश यही सब सोच रहा था, वह छड़ी लेकर बिस्तर पर सो गया। इस बार उसे लगा कि उसके बगल में कोई और सो रहा है। वह सहसा आहट पाकर जाग गया। कान के पास संगीत की घरघराहट के साथ क्या कहा जा रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने कमरे में चारों ओर सफेद और काली पसलियों के कुछ शरीर घूमते हुए देखे। उनके आसपास सिर्फ अजीब डर की आवाजें ही सुनाई देती हैं। इसमें हवा चलने की आवाज भी आती है। सुना है कि पूरे घर में धुआं। अचानक कमरे में आग जल रही है और बुझ रही है, और कमरे के दूसरे कोने में आग का एक गोला कहीं से आता है और गायब हो जाता है। एक महिला अपने लंबे बालों को खोले हुए शून्य में वापस खड़ी है। उनके कंकालीय पंजों को फिर से पीछे की ओर कर दिया जाता है। भय से उसका शरीर कांप उठा। सतीश थक गया था और सो गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे काले और सफेद काले बालों से ढके दो कंकाल के पैर दिखाई दिए। एक पसली धीरे धीरे शरीर से उसकी छाती की ओर उतरती है। कारी बरगा लगभग 12 फीट का है। दो कंकाल के पैर ऊंची छत से नीचे आ रहे हैं और उसकी छाती से केवल 7 फीट ऊपर, फिर 4 फीट ऊपर, 3 फीट और केवल 2 फीट ऊपर। इस बार उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। इसी बीच उसका एक हाथ बगल में लेटे आदमी पर पड़ा तो उसे सांप के शरीर की तरह ठंडक महसूस हुई। एहसास हुआ कि वह किसी शव के पास सो रहा है। उसके कानों के पास हा हा ही भूतिया हंसी गूंजने लगी। उसने अपने कान अपने पास रख लिए। उसने किसी भी तरह यहाँ से भागने का फैसला किया। दरवाजा खुला देखकर घबराया हुआ सतीश कमरे से बाहर भाग गया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दौड़ना, अंधेरा, रात, चारों ओर मूक लोमड़ी की हुक्का हुआ आवाज, मानो कोई हा 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 की आवाज के साथ उसका पीछा कर रहा हो। लगता है उसने 15 मिनट का रास्ता 5 मिनट में पार कर लिया। बहुत आगे तक एक रोशनी दिखाई दे रही है जिसे देखकर वह भाग रहा है। इस बार वह एक दरवाजे से टकरा गया। सुबह जब सतीश को होश आया तो पिछले दिन की सारी आपबीती सुनकर उसके आसपास खड़े लोगों की सांसें अटक गईं। माँ की उम्र की एक महिला ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, मेरा बच्चा बहुत बच गया। 500 डंगा। यही तो चावल का साम्राज्य है। अंग्रेजों के जुल्म से कितने लोग इस युद्ध बाजार में भिखारी बन गए, और ये भिखारी उन कमरों में हर दिन 2 या 3 बार मर रहे हैं। यह तथ्य कि आप जीवित हैं काफी है। इसी माँ की गोद में हुआ था सतीश का जन्म। मैंने इन सतीश अंकल को भी देखा है। वह हमें बच्चों से कहते थे कि हमें अपने माता पिता को बताए बिना कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए। सतीश चाचा ने अपना शेष जीवन हमारे चाचा के घर में बिताया। सतीश चंद्र रॉय नाटककार अब जीवित नहीं है, लेकिन अभी भी वहाँ है। 500 डंगा का घर। आज भी वहाँ दिन और रात में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी जा सकती है। आपके लिए